अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है दो दोस्तों की जो टिकटॉक पे जो इशू चल रहा है रेहान का और चौधरी हसन का। पहले नंबर पे तो दोस्तियां जो ना ये बड़ी अहम चीज़ होती हैं। ये दोस्तियां बनाते कई साल लग जाते हैं और ख़राब करते चंद लम्हात लगते हैं। हसन और रेहान की जो दोस्ती है वो बड़ी गहरी दोस्ती सी। अब भी जो सोशल मीडिया पे इशू चल रहा है, इससे कबल भी इनकी लड़ाई झगड़े नाराज़गी वगैरह होती रही हैं। लास्ट टाइम जो इनकी लड़ाई हुई थी किसी वजह से नाराज़गी हो गई और बाद में इशू क्रिएट हो गया। और मैंने चौधरी इजाज़ हमारे दोस्त हैं, एक एडवोकेट हैं, देसी जट है, हमने मिल के जो है ना इनकी सुलह करवाई। और जो ये सुलह हुई थी ये कुरान पाक पे हुई थी। बहुत बड़ी बात थी कि हमने ये सुलह 3-4 घंटे लगा के दोनों से रिक्वेस्ट करके सुलह करवाई। और कुरान पाक को अंदर लाने का मकसद ये था कि भाई कोई भी एक दूसरे के साथ मुनाफकत ना करे। जब किसी के साथ चलना है तो बिल्कुल जो है ना वो आपने मुखलिस होकर चलना है, अगर नहीं चलना तो नहीं चलना। जो सुलह हुई थी उसके बाद दोनों की तरफ से एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार का जो रिश्ता था वो बरकरार था और एक दूसरे से बड़े हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे थे। अब ये परसों की बात है कि दोनों में एक छोटा सा इशू बना है, छोटा सा इशू, जिसके बाद हसन जो है ना वो गुस्से में आ गया, उसने रेहान भी गुस्से में आ गया। हसन ने मुझे फ़ोन किया, उसने बताया कि भाई मियाँ साहब मैं जो है ना अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं जो है ना वो वीडियो डालने लगा हूँ। मैंने कहा कि यार लड़ाई आप दोनों की है तो वीडियो का क्या मकसद आ गया, पब्लिक को क्यों बताना है। बड़ी उससे मैंने कहा कि भाई वीडियो नहीं डालनी आपने। वीडियो डालने के बाद मैंने डाल दी। मैंने उसे बुलाया कि वीमा लाओ, आप दोनों को आमने सामने बिठाना है। मैंने जब वो आया उसमें देखा कि गुस्से में था, मैंने आमने सामने नहीं बिठाया, लेकिन वीडियो उसने डाल दी। मैंने कहा यार असल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सगे बहन भाइयों में भी हो जाते हैं। तो आप दोस्त हैं, तो जो दोस्त होते हैं ना आप दोनों इक्वल दोस्त हैं, तो जो आपका मुश्तरका दोस्त होगा उसका किरदार ये होगा कि आपकी सुलह करवाई जाए। तो इसलिए मैं हर वक्त यही कोशिश में रहता हूँ कि यार आप दोनों में कोई दरार ना आ जाए, आप दोनों में कोई ऐसी बात ना हो जिससे आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। बड़ी कोशिश करते रहे हैं, हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं। इस दफ़ा भी यही कोशिश की, लेकिन हसन ने कहा कि यार मैं वीडियो जाकर डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मोबाइल टूट गया है, जीमेल वगैरह लगाता हूँ और करता हूँ, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं। रात को भी लेट तक उसके भाई ने वीडियो लगाई, मलिक ज़ाहिद ने, और मैंने मना कर दिया। मलिक शाहिद को भी मैंने कहा, रेहान को मैंने कहा कि वीडियो नहीं लगानी आपने, क्योंकि दोस्तियाँ कोई मजाक नहीं होती। कई साल लगते हैं एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार और भाईचारे का रिश्ता बनाते हुए, और छोटी छोटी बातों से आप एक दूसरे की जान के दुश्मन हो। ये कैसे हो सकता है? ये दोस्तियों के नाम पे दब्बा है। दोस्तियों को बदनाम किया जाएगा, यारी को बदनाम किया जाएगा। तो उन सब से मैंने वीडियो डिलीट करवाई। हसन का रात तक इंतज़ार करते रहे, हसन को दोबारा फ़ोन भी किया, मैंने दोबारा भी कहता, वो कहता कि भाई मेरी वो लॉक इन नहीं हो रही दूसरे मोबाइल में, इसलिए वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। मैंने उनको कहा यार आपने वीडियो नहीं लगानी। रात तक ये बहस रेहान लोगों से चलती रही, लेकिन रात को फिर हसन के भाइयों ने वीडियो लगानी शुरू कर दी, वो कुछ और उसके दोस्त हैं उन्होंने लगानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा यार आप हमें जो है ना वो जलील करवा रहे हैं, आप वीडियो से हमें रोक रहे हैं, कम से कम हमें वीडियो तो लगाने देना। हसन ने जो वीडियो लगाई वो सब लोगों ने देखी, जिसमें उसने ये कहा कि रेहान ने ये किया वो किया। हसन से ये मैं कहना चाहूँगा कि जो मर्ज़ी हो जाए ना, जो मर्ज़ी हो जाए, सके दोस्त जब एक दूसरे से नाराज़ होते हैं ना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन किसी की इज्जत पे वार नहीं करना चाहिए। हसन ने उसकी माँ का जिक्र किया कि रेहान ने अपनी माँ की गालियाँ खाई और जो है ना वो फेम लेने के चक्कर में खामोश रहा। वो जो माँ थी वो हसन की भी माँ थी। चंद दिन पहले हसन रेहान के लिए जान देने को तैयार था और रेहान हसन के लिए जान देने को तैयार था, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद ही अगर किसी बात से बहस हो ही गई है तो आपको सोशल मीडिया पे लाने की इसकी क्या ज़रूरत है भाई? सामने उसके आगे बैठो भाई, उसे कहो कि भाई आपने गलत किया है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करे, ठीक है, ना करे, आप दोनों एक दूसरे से मिले ना मिले, आपका रास्ता अलग होना चाहिए। लेकिन आप सोशल मीडिया पे ला के एक दूसरे की फैमिली को अगर टारगेट करेंगे तो फिर यार ये दोस्ती के नाम पे दब्बा होगा, दोस्ती का नाम बदनाम किया जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा रेहान बड़ा सही होगा और हसन बहुत गलत होगा, दोनों में हो जाते ऐसे मामला। और दूसरी बात रही कि हसन ने वीडियो में कहा कि मैं अब मेरे सामने आना, मैं तुम्हें देखूंगा, मैं मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें देखूंगा, मैं धमकियाँ जो है ना साइलेंट आवाज़ में उसने दी हैं। भाई ना हसन कुछ कर सकता है और ना रेहान कुछ कर सकता है। ये मैं आपको बहुत अहम बात बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे इतनी प्यारी दोस्तियाँ और इतनी मोहब्बत और जान देवा यारियाँ रही हो ना, वहाँ पे एक दूसरे की जान कैसे वो ले सकता है? तो भाई कोई भी अपने घर में जाना वो इस तरह नहीं बैठा होता, किसी ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। अगर हसन रेहान के ख़िलाफ़ कुछ करेगा तो रेहान भी यकीनन उसके खिलाफ़ कुछ करेगा, लेकिन यहाँ तब अल्लाह ना करे नौबत आए और ना ही हम कभी आने देंगे।
आपको बताने का मकसद यह है कि हज़ारों लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई उनकी सुलह करवा दें। भाई कैसे सुलह करवा दें? हर दफ़ा सुलह करवाइए, हर दफ़ा सुलह करवाइए, लेकिन ये बात सोशल मीडिया पे हमने नहीं लाई। इससे पहले भी कई सुलह हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे बात नहीं आई। अब हसन की तरफ से सोशल मीडिया पे बात आई है और उसकी फैमिली को जो है ना वो निशाना बनाया गया है। अभी भी मैंने रेहान और बाकी लोगों को रोका है भाई कि आपने कभी भी हसन की फैमिली, हसन के किरदार, हसन के बाकी जो मामलात हैं वो उस पर बात नहीं करती, चाहे जो मर्जी हो जाए। यारियों और दोस्तियों के असूल होते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोग खामोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि नाराज़गी के बाद आप किसी की इज्जत पे वार करना शुरू कर दें। हसन की ये बात बिल्कुल बुरी लगी है। वैसे वो दोनों का जिस तरह प्यार था, हमने ये कोशिश की है कि जनाब इसकी सुलह ही हो, हर हाल में सुलह हो। बाकी बात रही कि हम लोग किसके साथ हैं, दोनों से हमारा ताल्लुक़ था। लेकिन मेरी एक बात याद रख लें, मेरी दोस्ती के ये असूल होते हैं कि जिसके साथ मेरा ताल्लुक़ होता है फिर मैं उसके साथ होता हूँ। फिर उसका कोई दोस्त होता है तो उसका मैं दोस्त होता हूँ, उसका कोई मुखालिफ होता है तो फिर मैं उसका मुखालिफ होता हूँ। हसन लोगों से जो दोस्ती बनी वो रेहान की वजह से बनी, लेकिन आज तक मैंने कभी भी रेहान को क्रॉस नहीं किया और ना मैं करूँगा। अगर कोई रेहान के सामने आएगा तो फिर वो मेरे सामने आएगा। हसन तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता ना आएगा ना ये रेहान जाएगा, क्योंकि इनकी एक मोहब्बत ही ऐसी है ना, बंदे को कुछ ना याद रहे तो कोई ये तो याद रहता है ना यार कि हमने एक वक्त ऐसा गुजारा है कि हम एक दूसरे के सामने नहीं जा सकते। हसन के अलावा कोई अगर रेहान के सामने आएगा तो वो पहले मेरे सामने आएगा। और मैं ये टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, मैंने टिकटॉक के बड़े बदमाश देखे हैं जो ऑनलाइन बदमाश हैं। पता तब लगता है जब मैदान बनते हैं, तो मैदान में आके बात करनी है आपने, जिसने भी करनी है। भाई कोई किसी का कोई किरदार जैसा है उसे उस पर छोड़ दें। आपकी तरफ से फुल एंड फुली जिससे दोस्ती हो उसे वफा का मैसेज जाना चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई मेरा तुमसे ताल्लुक़ है और मेरी वफा आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहेगी। अगर वो कोई किरदार ऐसा करता है तो आप उसे नज़रअंदाज करके साइड पे हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो है ना वो यही मैसेज आना चाहिए कि रिश्ते दोस्ती मुखलिस होते हैं। पहले नंबर पे आप जब रिश्ते बनाते हैं, दोस्तियाँ बनाते हैं, तब तक सोचना चाहिए कि कौन से लोगों से रिश्ता रखना और कौन से लोगों से दोस्ती रखनी है। मेरा एक और भी असूल है, मैं अपने फ़ोन में वो नंबर सेव नहीं करता जिसको मैंने कल को डिलीट करना हो। मेरे भी बड़े मामला ख़राब हुए अपने दोस्तों के साथ, बड़ा कुछ हुआ है, कुछ मेरी गलतियाँ, कुछ उनकी गलतियाँ, लेकिन मैंने कभी भी उनकी इज़्ज़त पे बात नहीं उठाई। और जिसने मुझे कहा है कि उनकी इज़्ज़त पे बात उठाएं, और मैंने ये कहा है कि भाई इज़्ज़त पे बात नहीं उठानी। और एक और बात है कि दोस्त जब नाराज़ हो जाते हैं वो कभी भी दुश्मनों की सफ़ में खड़े नहीं होते। मेरा ये पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है कि मेरे बड़े सारे दोस्त मेरे नाराज़ हुए हैं, वो मेरे दुश्मनों की सफ़ों में जाके बैठे हैं, लेकिन ना मैं बैठा हूँ ना मैं बैठूँगा। और मेरा भी दूसरे लोगों को भी ये मैसेज है कि जब नाराज़ हो जाएं तो किसी की फैमिली और इज़्ज़त पे वार ना करें, और नाराज़ होने के बाद जो उनके दुश्मन होते हैं उनको भी जाके ना मिलें। आपकी पहचान आप खुद हैं। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त दे। हसन और रेहान की जो नाराज़गी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों को एक दूसरे को महफूज रखे। अगर ये दोस्ती चलती है तो चलती रहे, अगर नहीं तो अल्लाह ताला दोनों को इज़्ज़त दे। ठीक है, इज़्ज़त ज़िल्लत का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे।